Richa ji. So welcome everyone to yet another exciting and new session at Cafe. I welcome Kavita and our national and head board members और हमारे कैफे members का बहुत बहुत स्वागत है इस और एक शानदार सेशन में जो लेने वाली है हमारी कैफे की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स सुची अग्रवाल जो एक बहुत ही टेरिफिक ग्राफिक डिजाइनर है और इंटीरियर डिजाइनर भी है. शी इज वेरी टैलेंटेड और हाल ही में सुची ने एक मंदिर और एक मॉन्टेसरी भी डिजाइन किया है. शी इज ऑल्सो अ वाई कैफे मेंटर and with a simple personality, Suchi is also into numerology and spirituality. I hope you all will enjoy today's session and learn from it. So Suchi, over to you. रिचा, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच. इतना हमको अपने बारे में पता ही नहीं था. हम लोग को पता है ना, दिया तले अंधेरा रहता है. बेसिकली आज हम लोग गूगल ड्राइव करेंगे. तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट होना उसके लिए मैंडेटरी है सबके पास. मेरा जीमेल अकाउंट नहीं था. मेरे को कविता ने बोला कि जीमेल अकाउंट नहीं है, तुम अभी भी याहू पे हो, मतलब तुम इस जीवन में हो, दुनिया में हो कि नहीं हो. तो स्पॉटलाइट बनाने के लिए हम अपना फर्स्ट जीमेल अकाउंट स्टार्ट किया था, जिससे कि कविता मेरे को सारा फॉर्म्स भेज सके जो सबने फॉर्म्स भरा था. तो बेसिकली हम लोग को समझ में आता है कि जीमेल, फॉर्म्स शेयर करना, ये सब कुछ गूगल एंड गूगल ड्राइव जीमेल से होता है. तो एक तो अपने लैपटॉप पे भी अपने लोग गूगल ड्राइव जो एक ऑनलाइन करते हैं वो तो है ही. अगर आप गूगल ड्राइव का ऐप डाउनलोड कर लो फोन पे भी, स्पेशली जिसके पास एंड्रॉइड है, उसमें कविता होता ही है ना एंड्रॉइड में गूगल ड्राइव अपने आप ही इनबिल्ट फोन में. हम कभी गूगल एंड्रॉइड फोन यूज ही नहीं किया. बिकॉज जैसे एंड्रॉइड फोन में गूगल ड्राइव होता ही है एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट. उसमें कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप सब अपने आप अपडेट हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता है. हाँ सुची है गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव है ना एंड्रॉइड में. बेसिकली गूगल ड्राइव का लॉजिक यही है कि आप कहीं भी हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लैपटॉप पे है, कोई एक फोल्डर आपने लैपटॉप पे बना दिया एंड उसे गूगल ड्राइव पे शेयर कर दिया. तो फ्रॉम वेयर एवर यू आर, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है, आपने लैपटॉप चालू किया, तो वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो. अपने हॉलीडे पे भी अपने काम कर सकते हैं. वो वाला अरेंजमेंट गूगल ड्राइव ने कर दिया है पूरा. तो कविता हम स्क्रीन शेयर करें. यस. मेरा बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है ना सच? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस. बेसिकली ये है गूगल ड्राइव. हम एक बार ये दिखाते हैं. दिस इज जीमेल. ये जीमेल सबको पता है कैसे ही खुलता है. जीमेल में ऊपर राइट साइड में डॉट्स होते हैं, ये 9 डॉट्स, जहां पे अपने अगर लेके जाएंगे कर्सर को, माउस को, तो गूगल एप्स बोल के दिखाता है. उस पर क्लिक करते हैं तो जीमेल, फोटोज, गूगल मीट, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव ये आता है. एंड इस पे क्लिक किया तो ये आया गूगल ड्राइव. अच्छा, गूगल ड्राइव एक तरह का, जैसे अपने लोग लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स पे फोल्डर सेव करते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं, डिलीट करते हैं, ये बेसिकली उसी तरह का एक फोल्डर स्पेस है अपने लिए, जिसमें 15 GB का स्टोरेज गूगल वाला फ्री देता है. कविता, बट इट इंक्लूड्स जीमेल ऑल्सो एंड गूगल फोटोज ऑल्सो. ये बात मेरे को अभी पता चली. तो जीमेल में भी तो 15 GB तुम्हारा अटैचमेंट ये सब चीज का लेकर है ना? हाँ, सब कुछ लेके अपने 15 GB का स्पेस मिलता है. एंड उसके बाद गूगल फोटोज पहले इंक्लूडेड नहीं था इसमें 15 GB में. अब गूगल फोटोज भी इंक्लूडेड है. फ्रॉम जून, आई थिंक 1 जून या 30 जून के बाद से होने वाला है. हाँ, सो उसके बाद से, उसके पहले तक का जितना गूगल फोटोज आपको अपलोड करना है आप कर दीजिए, बिकॉज वो 15 GB के स्पेस में नहीं लेगा, वो कंसिडर नहीं करेगा. और उसके बाद का जो है वो फिर 15 GB में उसको इंक्लूड कर लिया उन लोगों ने. एंड 15 GB के बाद फिर बहुत मिनिमल अमाउंट है, साल का शायद 1000 रुपीज है, एंड उसमें आपको 100 GB स्पेस मिल जाता है. तो अपने लोग को इनिशियली नहीं दरकार पड़ता है, एज वुमेन होमप्रेन्योर्स अपने को उतना नहीं दरकार है, अपना इसी में काम हो जाता है.
सबके ये वाला स्क्रीन सबको दिख रहा है ना, जी ड्राइव वाला? यस। इसमें अब देखिए जैसे मेरे ना ये सब फोल्डर्स बने हुए हैं, आरव लाइक इज माय सन्स नेम, तो उसके कुछ कुछ फालतू काम के मैंने जी ड्राइव पे, क्योंकि वो कहीं से भी फोन करेगा मम्मी मेरे को ये चीज मेरा चाहिए, तो उसको फिर वहीं से गूगल ड्राइव से भेज दिया। अग्रवाल, फिर जैसे लोगोज हैं, डिजिटल वेडनेसडेज हैं, पावर पॉइंट, जैसे प्रेजेंटेशन टू बी सेंड टू कविता, मैंने कोई प्रेजेंटेशन शेयर किया कविता के संग तो वो मेरे पास इसी में गूगल ड्राइव पे दिखा रहा है। अब अपना लेफ्ट साइड में आप देखो, अगर आपके लैपटॉप पे गूगल ड्राइव का ऐप डाउनलोडेड है तो माई ड्राइव लिखा है, माई ड्राइव के नीचे फिर कंप्यूटर्स भी दिखाता है। अगर वो ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो वो कंप्यूटर्स नहीं दिखाएगा, उसके बाद सीधा फिर शेयर्ड विथ मी दिखाता है। कंप्यूटर्स पे क्लिक किया तो माई लैपटॉप आया। माई लैपटॉप पे फिर मैंने जैसे अगर अपने लैपटॉप का कोई भी एक फोल्डर गूगल ड्राइव से लिंक कर रखा है तो वो फोल्डर मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। वो फोल्डर कैसे लिंक करना है वो भी हम बताएगा बाद में। फिर थर्ड है शेयर्ड विथ मी, किसी ने गूगल ड्राइव पे मेरे संग क्या शेयर किया वो यहाँ पे आता है। जैसे कविता ने मेरे को वाई कैफे का लोगो शेयर किया था, जो हमारा नेशनल बोर्ड का लॉन्च हुआ था वो लॉन्च एजेंडा इसने शेयर किया था, तो वो ये सारे जो मेरे संग शेयर हुए ये मेरे को दिख रहे हैं। अब हम वापस माई ड्राइव पे जाते हैं। कविता इसमें पहले शेयर कैसे करते हैं फर्स्ट वो बता देते हैं। हाँ वो भी बता सकती है, नहीं तो पहले क्रिएट करना बता दे, न्यू फाइल या फोल्डर, जो पहले फाइल अपलोड करेगा तब शेयर करेगा ना। ठीक है, अपने ऊपर में आप देखो एक प्लस साइन बना हुआ है, उसके बाद न्यू लिखा हुआ है, उस न्यू पे क्लिक किया, फाइल अपलोड पे करते हैं। सपोज मेरा ये वाला एक पीडीएफ फाइल है, कंसर्न लेटर रॉय इंजीनियरिंग, इसको मैंने ओपन किया। आ गया भाई, ये आ गया पीडीएफ कंसर्न लेटर रॉय इंजीनियरिंग, ये जो मैंने अपलोड किया था। अब इसके ऊपर हम जाके इसको राइट क्लिक करेगा तो मेरे पास ऊपर ऑप्शन आता है शेयर। हम शेयर पे क्लिक किया, शेयर में मेरे पास यहाँ पे आता है ऑप्शन ऐड पीपल एंड ग्रुप्स। तो सपोज मेरे को ये कविता को ही शेयर करना है, तो कविता का जो ईमेल आईडी है info@careerafterfamily.com, उस पर हम शेयर किया। अब इसमें एक चीज आप लोग देखिए, राइट में एडिटर लिखा हुआ है। एडिटर का मतलब है कि हम इसको जो ये मेल भेजा, जो भी फाइल हम भेजा, वो इसको एडिट कर सकती है। अगर हमको चाहिए कि वो इसको एडिट ना कर पाए, सिर्फ देख पाए, तो एडिटर के बगल में एक एरो है, उस पर हम क्लिक किया तो वहां पे या तो व्यूअर है या फिर कमेंट्स है। व्यूअर कर देने से वो सिर्फ फाइल को देख पाएगी बट उस फाइल पे कोई चेंजेस नहीं कर पाएगी। कमेंटर दे देंगे तो वो सिर्फ इस पे कमेंट्स भी संग में कर सकती है, व्यू भी कर सकती है। एंड अगर हम एडिटर देते हैं तो शी कैन एडिट द फाइल ऑल्सो। अच्छा, अपने इसमें फिर एक संग में कई सारे ईमेल आईडीज अटैच कर सकते हैं, मतलब आई कैन शेयर द लिंक विथ मेनी पीपल, एज मेनी पीपल आई वांट। कोई मैसेज करना है उसमें संग मैसेज कर सकते हैं अपने टाइप, एंड फिर सेंड क्लिक किया तो वो सेंड हो जाएगा। अपना ये इसमें है एडिटर कैन चेंज, व्यूअर्स एंड कमेंटर्स कैन ओनली सी द ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट कॉपी। सूची, तुम माई ड्राइव में गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट माई ड्राइव माई में ड्राइव में, ऊपर गया, प्लस जो न्यू है न्यू पे क्लिक किया। हाँ उस पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक किए, फाइल हाँ अपलोड किए, जो भी फाइल मेरे को अपने लैपटॉप में से कहीं हाँ से भी अपलोड करना था। हाँ, फाइल उसके बाद एक चीज आया, ये पीडीएफ नहीं आ रहा मेरे में लिखा हुआ। नहीं नहीं, अरे वो ये तो मेरे उसका मेरे फाइल है। मेरा अच्छा लैपटॉप अच्छा, में पीडीएफ ओके। फाइल है, वो आपको कुछ भी हाँ करना है। सपोज हमको ये फोटो ही करना है, हाँ, तो फोटो आया, आ रहा है मेरा में, तो फिर उसके बाद फोटो किया, ओपन दबाया, अच्छा 2 सेकंड में वो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है तो वो डाउनलोड हो गया। तो अभी अच्छा, डाउनलोड ओपन करते ही देखिए दबाया। मेरे ड्राइव पे ये पिक्चर आ गया। अच्छा पिक्चर पे फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक हाँ, करने के बाद शेयर। ओके ओके, गॉट इट।
अब Thank ये you. अपने को बेसिकली क्या, ये सिंगल सिंगल फाइल के लिए काम नहीं आता है। ये सिंगल फाइल तो हम अदरवाइज भी मेल कर सकते हैं, तो क्यों हम गूगल ड्राइव पे जाएं, क्यों हम शेयर करें। ये काम आता है जब मेरे को कोई हैवी फोल्डर, हैवी फाइल, जैसे हम मेन सबसे ज्यादा मेरे को काम आता था जब मैंने न्यूज़लेटर्स बनाए, तो वो न्यूज़लेटर होता था 40 पेज 45 पेजेस का पीडीएफ, जो आप मेल नहीं कर सकते हो। तो वो फिर हम लोग लिंक के थ्रू आई यूज्ड टू शेयर इट विद कविता। एक चीज और है, अगर जीमेल से आप कोई मेल भेज रहे हो और अटैचमेंट का साइज 25 MB से ज्यादा है, तो तो अपने आप जीमेल गूगल, ऑटोमेटिकली आपको गूगल ड्राइव का लिंक ही भेजेगा, आपको कुछ अटैच वगैरह कुछ भी नहीं करना है। आप जैसे मेल में नॉर्मल अटैचमेंट करके भेजते हो, आप वैसे ही मेल में नॉर्मल अटैच करो, बट वो जाएगा थ्रू गूगल ड्राइव, बिकॉज जीमेल में आप 25 MB से ज्यादा अटैचमेंट नहीं भेज सकते हैं। सो अगर आपको अपलोड नहीं करना है तो आप डायरेक्ट अपना जीमेल में जाके अटैचमेंट करो, अगर वो 25 MB से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल ड्राइव पर चला जाएगा वो। बेसिकली गूगल ड्राइव का जो सबसे अच्छा बेनिफिट जो मेरे को लगता है, जैसे मैं और मेरा एक फ्रेंड है वत्सल बोल के, हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का काम साथ में करते हैं। तो हमने एक फोल्डर बना रखा है, लोगोज राइटर डेस्क बोल के, आपको दिखेगा। उसमें अलग अलग जिन कंपनियों का हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं उनके भी फिर सब फोल्डर्स बने हुए हैं। तो इसमें अब जैसे अगर कोई नया डिजाइन मैंने बनाया या कोई नया डिजाइन उसने बनाया, तो हम लोग दोनों उसी फोल्डर पे सेव कर देते हैं जाके अपने अपने गूगल ड्राइव पे। तो वो इवेंचुअली मेरे को और उसको दोनों को दिखता रहता है कि हाँ ये सेव होता गया। तो अगर अपने जैसे अपने विमेन्स मोस्टली अपने करते हैं कि जैसे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं कि दो जन मिलके काम कर रहे हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन, कोई पिक्चर, कोई स्कीम निकाली, कुछ भी डिजाइन बनाया, कोई बनाया, तो वो उस पर आप शेयर कर लिए, तो वो दोनों को रेगुलर अपडेट होता गया। वो व्हाट्सएप करके फिर वो व्हाट्सएप ढूंढो कि वो कहाँ गया, व्हाट्सएप व्हाट्सएप खो जाते हैं, तो वो मिलता रहता है। ये अपने को ऑप्शन मिलता है शेयर्ड विथ मी में। ना हम कैसे करेंगे ये कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर? क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। हम आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। हम जैसे सपोज अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे अग्रवाल नाम से, हम न्यू में गया, फाइल अपलोड के नीचे जो फोल्डर अपलोड है वो फोल्डर अपलोड पे हम इसको फोल्डर को, सपोज ये जैसे आरव नाम का फोल्डर है, अपलोड कर दिया। ये आरव नाम का फोल्डर दिख रहा है। अब हम राइट क्लिक किया, इसको हम शेयर किया। जब हम ये फोल्डर शेयर करेगा और ये सेंड कर दिया, तो अब ये फोल्डर मेरे ड्राइव पे भी है एंड सामने वाले के शेयर विथ मी फ्राइड उस पे है फोल्डर में। मेरा ड्राइव में मेरे को या माई ड्राइव में दिखा रहा है और सामने वाले को शेयर्ड विथ मी में दिखाएगा आरव नाम का फोल्डर। तो अब ये आरव नाम का फोल्डर मेरे पास भी है एंड सामने वाले के पास भी है, तो अब हम लोग दोनों उस फोल्डर में क्या फाइल्स है उसको देख सकते हैं। हम कोई फोल्डर में उसमें फाइल ऐड किया तो वो उसके भी संग संग में ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, एंड वो करता है तो मेरे में भी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बस ये है कि मेरे को एज एन एडिटर उसको शेयर करना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर व्यूअर करके शेयर करेंगे तो वो सिर्फ देख पाएगा, उसमें कोई अपलोड नहीं कर पाएगा। और सूची जितना जन को शेयर करना है ईच को अलग अलग सेंड करना पड़ेगा। नहीं, ये राइट क्लिक करके जब अपने शेयर लिखे ना, तो आप देखो इसमें एक ईमेल आईडी डाला, उसके बाद अपने आप कर्सर दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है, फिर एक और ईमेल आईडी डाला, आप ऐसे करके 4-5 जितनी ईमेल आईडीज डालने हैं उसमें आप ऐड कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। देयर इज अ शेयर लिंक ऑप्शन आल्सो। फिर उसके बाद एक गेट लिंक है उसी कविता। में देखो, तुम जब नीचे जाते हैं ना, ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव। नहीं गेट लिंक भी है और शेयर में दोनों ऑप्शन है, तुम ईमेल भी कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर द लिंक आल्सो। हाँ, नीचे जाओ, गेट लिंक है ना, कॉपी, हाँ हाँ हाँ। कॉपी लिंक। अच्छा, अब इसमें देख, ये लिंक तुम अपने व्हाट्सएप पर कॉपी करके सेंड कर सकते हो। अनदर थिंग अगेन दैट, जैसे अभी आप लोग सब लोग देखा होगा, अभी मेरे संग तो बहुत बार हुआ है, जैसे ये शादी के जितने भी फोटोग्राफर वगैरह हैं, इन लोग को अपने बोलते हैं पिक्चर्स भेजो, तो ये लोग गूगल ड्राइव का लिंक करते हैं।
ये लोग अपना फोटोज एक गूगल ड्राइव के फोल्डर में डाल दिए एंड वो लिंक शेयर करते हैं, वहां पे जाके अपने लोग फोटोज देख सकते हैं। वो बेसिकली ये लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे शेयर होता है। वो इससे भी आ जाएगा, गेट लिंक से भी आ जाएगा। करेक्ट। अब इसमें भी वो हम ये चेंज कर जैसे दो। लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करके फोन पे, ये जो मेरे लैपटॉप पे जैसे व्हाट्सएप वेब चालू है, स्क्रीन चेंज दिखाया क्या कविता व्हाट्सएप वेब? हाँ हाँ दिखा हाँ रहा है। हाँ मैसेज में पेस्ट किया लिंक, लिंक हस्बैंड को भेज दिया। वो सोचेगा क्या चीज का लिंक भेजी। वो लिंक तुमको उसमें भी सेटिंग भी करना पड़ता है सेटिंग्स में वंस यू चेंज करना शेयर। पड़ेगा। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड है जैसे ये अभी। अच्छा हाँ, इसमें ये रेस्ट्रिक्टेड हाँ। है, इसमें एनीवन विद द लिंक। उसमें भी देखो राइट में व्यूअर, एडिटर और कमेंटर सब लिंक में भी सारा option ऑप्शन है। आ रहा है। हाँ। अब डन कर दो तो एडिट हो गया। हम एक्चुअली वही लिंक कभी वैसे नहीं भेजा, वो अपने थ्रू ड्राइव ही भेजते हैं। हाँ, सो लिंक इज इजियर बिकॉज एक बार तुम्हारे पास लिंक आ गया व्हाट्सएप ग्रुप में, तो तुमको अगर 10 लोगों को भेजना है तो सबका ईमेल आईडी। ईमेल हाँ, हाँ, बिकॉज सबको नॉट WhatsApp पे- एवरीबडी चेक्स मेल nowadays. People are more on WhatsApp now, so links are ये more बेसिकली मेरे को ना, handy. जैसे मैंने एक बार मनीषा जी से मेरा डिस्कशन हो रहा था, नायशा, तो वो जैसे उनका क्या है, बहुत सारे वो बनाती है हैम्पर्स वगैरह, तो सब बेबी शार का हैम्पर है, एक फोल्डर बना दिया जिसमें सारे बेबी शार के पिक्चर्स हैं। तो अब जैसे मैं उनसे मांगी कि मेरे को एक बेबी शार के लिए गिफ्टिंग के लिए मनीषा जी चाहिए, तो पिक्चर्स भेजिए, तो वो अपने व्हाट्सएप पे ढूंढ रही है, फिर ढूंढ ढूंढ के वो पूरा आधा दिन उनको लगा मेरे को 10 पिक्चर भेजने में। इससे बेटर अगर वो एक फोल्डर बना के रखती बेबी शावर, एंड मैं अगर उनसे मांगती कि बेबी शाह का पिक्चर्स भेजिए, तो वो बस वो लिंक शेयर करती एंड बेबी शाह का पिक्चर्स मेरे पास रेडी था। तो वो एक अपने लोग अपने काम में उसको बहुत इजीली, जैसे मेरे संग भी होता है कि मेरे को कोई पूछा कि मेरे को घर बनाना है, तो घर के या मंदिर डिजाइन करना है, तो मंदिर के पिक्चर्स भेजो, तो आई कैन क्रिएट अ फोल्डर विथ मंदिर पिक्चर्स, एंड वो सिर्फ मैं मंदिर के पिक्चर्स को शेयर करती हूँ। फिर इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें, अपने फोल्डर को फेवरेट मार्क कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। चेंज कलर करने से क्या है कि जैसे एक ध्यान में रहता है कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट कलर है, ये वाला ग्रीन में अपने सेव कर दिए, तो फोल्डर के कलर्स चेंज होते जाते हैं। एक इसके अंदर जो ये आदमी बना हुआ है फोल्डर पे और जिसमें नहीं बना हुआ है, इसका भी कुछ होता है ना लॉजिक, होता है ये शेयर्ड है और ये नॉट शेयर्ड। shared and not shared. तो ये वाले फोल्डर जिनमें अंदर एक छोटा सा आदमी बना हुआ है, मींस दीज फोल्डर्स आर शेयर्ड विद समवन। जिसमें नहीं बना हुआ है, दीज आर नॉट शेयर्ड। सूची जिसमें प्लस और क्रॉस है उसमें कहाँ पर है? बर्थडे, Plus- ये बर्थडे plus प्रोफाइल is से Google प्लस है और Sheet. बर्थडे That नहीं, is नहीं, हाँ, Google ये- Sheet. गूगल शीट्स। हाँ, गूगल शीट एंड वो ये ODS is I think not supported file format. क्या है ये .ods क्या हुआ? पता नहीं, देखना पड़ेगा। Unsupported file format हो गया तो नहीं, ये तो फुल रहा है, बट .ods पता नहीं क्या एक्सटेंशन है। हाँ, और उसका फोल्डर पे क्रॉस बना हुआ है देखो। ये वाला जो साइन है, ये प्लस वाला, ये तो उसका है जो अपने लोग बर्थडे का नहीं भर पाए थे फॉर्म, गूगल शीट का हाँ, ये ठीक साइन है। होता है। वो गूगल और शीट बन इसमें के आया देखो- था, ये उसी का है। ये क्यों है और इसमें जो ओडीएस, हमको भी cross नहीं पता। ओडीएस तो हम भी आज पहला बार ही ये नया, तुम्हारा कोई फाइल का फॉर्मेट है सूची? बट क्यों है ओडीएस पता नहीं। यहाँ तक सबको आया समझ में? यस। सूची वो एक बार खाली ओ सॉरी पायल, हम तुमको अनम्यूट करो। हेलो। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली पहले तो गूगल ड्राइव खुल ही नहीं रहा था, अभी खुला है। तो फोल्डर अपलोड में तुम क्या बताई थी? फोल्डर अपलोड में जाके क्या करना है? हम माई ड्राइव पे न्यू में गया, न्यू में हाँ, न्यू में गए। किया, फिर उसके बाद हाँ। अपने पास जैसे मेरे डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर है, से सपोज अंकित, उस पे क्लिक किया, अपलोड किया, तो वो फोल्डर पूरा का पूरा मेरे गूगल ड्राइव पे अपलोड हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट। न्यू में जाके तुम क्या दबाई? न्यू में जाके न्यू को दबाई तो फिर तुम्हारा फोल्डर फोल्डर अपलोड ये आया। हाँ हाँ हाँ, तो फोल्डर अपलोड दबाइए तो आपका पूरा फोल्डर अपलोड हो गया। अगर अपने फाइल अपलोड करते हैं तो मतलब सिंगल फाइल,
सिंगल फाइल अपने किसको बोलते हैं? सिंगल फोटो, सिंगल वर्ड की फाइल, सिंगल एक्सेल शीट की फाइल। और फोल्डर हो गया जिसमें अपने 10 फोटो एक फोल्डर में डाल रखे हैं, तो वो पूरा फोल्डर बोलते हैं उसको। हाँ, अच्छा। अच्छा, गूगल ड्राइव में अब एक तो ये गूगल ड्राइव का पार्ट हुआ जो बेसिकली अपने एज होमप्रेन्योर्स जितना अपने को काम में लगता है, दिस इज द बेसिक जितना अपने को लगता है काम में। इसका एक फीचर जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम लोग को ये एक एजेंडा कविता ने भेजा था, लॉन्च एजेंडा, तो उसने भेजा और हम लोग गूगल ड्राइव पे खोल के बैठे हैं, वो संग संग में चेंज कर रही है और वो संग संग में हम लोग को दिख रहा है कि अभी उसने ये चेंज किया, ये डाला, ये रिडक्ट किया। तो ये एक बेनिफिट है कि उसको बार बार वो फाइल को सेव करो फिर उस फाइल को वापस भेजो, वो नहीं करना पड़ रहा है। वो फाइल जो है वो लाइव है कि हम चेंज कर रहे हैं, संग संग में वो चेंज सामने वाले को भी दिखते जा रहा है। नहीं तो अपने लोग एक लेटर भेजते हैं किसी को, वो लेटर फिर अपने उसको वापस सेंड करते हैं, सेव करते हैं, फिर मेल करते हैं, फिर उस लेटर में कोई चेंजेस है तो वापस उसको सेव करो एंड फिर वापस उसको ईमेल करो। ये बहुत एक टीडियस काम हो जाता है कि चेंज करे और फिर भेजो। आप अगर इसको गूगल ड्राइव पे शेयर करते हो गूगल शीट में बना के, तो संग चेंज होता है। मेरे को तो लगता है स्कूल में टीचर्स लोग को भी वर्क सबमिशन वगैरह वैसे ही लेना चाहिए। हमारी टीचर्स बहुत सारे स्कूल्स में लेते हैं सुची। मे बी Google Classrooms. गूगल शीट। ये जो That we will do. 9 डॉट्स है ना, हाँ हाँ, आप क्लिक करोगे तो आप देखो इसमें आपको फिर गूगल शीट वगैरह सब दिखेगा। गूगल डॉक्स बेसिकली कॉपी ऑफ वर्ड है जो अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने लोग हमेशा से यूज करते आए हैं। गूगल शीट्स इज एक्सेल जो अपने यूज करते हैं। गूगल स्लाइड्स इज कॉपी ऑफ PT. कविता गूगल डॉक्स से नीचे भी आगे बढ़े। हाँ हाँ, इसमें हम एक चीज बस ऐड करेगा, जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, गूगल अपने ये आईफोन में तो बहुत झमेला है कि पहले उसको आई क्लाउड पे डालो फिर कॉन्टैक्ट्स को उससे लिंक करो। नहीं तुम नहीं इतना नहीं है। एप्पल में तुम अपना अगर मेल डाउनलोड कर रखा है, जैसे मेरे एप्पल में जीमेल है मेरे फोन में, तो हाँ। जीमेल में अगर मैंने अपना कॉन्टैक्ट सिंक करा हुआ है तो मेरे फोन में सारे कॉन्टैक्ट्स हैं आ जीमेल। जाते हैं। अच्छा, तो ये वाला चीज मेरे को भी बता देना। हम तो सिंक किया तो मेरा सिर्फ 63 कॉन्टैक्ट ही सिंक हुआ, बाकी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जीमेल नहीं ये तुमको एप्पल में जब फोन में स्टोर करना होता है ना, तब तुमको एक्सेल शीट में एक एक्सटेंशन डालना पड़ता है एंड देन यू हैव टू सेव दैट फाइल, देन वो एप्पल में पूरा आ जाता है। नहीं एक्सेल शीट से अगर कॉन्टैक्ट सेव करना है तो एक्सेल से नहीं, तुम गूगल में अपना जीमेल से कॉन्टैक्ट्स को हाँ, सिंक वो करके तो आ रखो। जाता है आराम से। और तुमने अगर अपने फोन में अपना जीमेल अकाउंट एक्टिवेट कर रखा है तो तुमको फोन में जाके ऑप्शन है उसमें कि तुमको जीमेल से कॉन्टैक्ट सिंक करना है तो उसको टिक करो, जीमेल का नोट्स सिंक करना है तो उसको टिक करो, जीमेल से कैलेंडर सिंक करना है तो उसको टिक करो। तो तुम अगर वो सब टिक करके रखेगा तो तुम्हारा जीमेल अकाउंट का जितना कॉन्टैक्ट्स है वो सारा अपना फोन पर ऑटोमेटिकली, जब तुम नया फोन लेते हो तो सिर्फ अपना जब मेल अकाउंट सेटअप करते हैं ना अपने, तो सारा का सारा कॉन्टैक्ट्स तुम्हारा अपने आप ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। तब हम सबको बोलेगा कि जितने जन आज ये सेशन कर रहे अटेंड, ये टास्क है कि सब लोग अपना अकाउंट, ये कॉन्टैक्ट्स एक्चुअल में गूगल ड्राइव जीमेल अकाउंट से लिंक करिए। बिकॉज मेरे संग 2 बार हो चुका है कि फोन एक बार चोरी हुआ और एक बार टूटा और फिर मेरे पास 0 कॉन्टैक्ट्स है और फिर वो वापस कॉन्टैक्ट ढूंढो। बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं जो फिर मिस ही हो गए, स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स वगैरह थे जिनसे आप टच में नहीं, उनके नंबर खो ही गए। So तो वो how will तुमको we do when we have an Android phone then? एंड्रॉइड that में you भी have अगर आप गूगल ड्राइव अगर आप डाउनलोड करके रखते हो और फिर आप एंड्रॉइड में कॉन्टैक्ट्स में जाओगे तो अपने आप एक ऑप्शन है सिंक विद जी ड्राइव, गूगल ड्राइव, उसको आप कर दो तो अपने आप सारे कॉन्टैक्ट्स उससे सिंक हो जाते हैं। Okay, thank you. एंड दूसरा है फोटोज में भी वही, अगर आप अपने फोन के सेटिंग्स फोटोज में अगर आप ऑन कर रखा है तो जो फोटोज हैं वो अपने आप सारे गूगल फोटोज में आ जाते हैं। तो स्पेशली मेरे को जैसे अपने काम में लगता है कि इंटीरियर का इतना पिक्चर्स है मेरे पास, उसको फोन पे किसी को ढूंढ के देना इज वेरी डिफिकल्ट। गूगल फोटोज में शेयर हो गया एंड फिर यहाँ पे एल्बम्स का ऑप्शन है कि मैंने अगर ये 5 फोटो सिलेक्ट की एंड ये 5 मैंने इस एल्बम में डाल दी,
तो आई हैव सिलेक्टेड एल्बम्स, इस टाइप की पिक्चर्स मेरी इस एल्बम में है। तो कोई अगर रेफरेंस के लिए कोई पिक्चर देखना है, कुछ भी ढूंढना है, तो वो एल्बम खोला है, वो पिक्चर दिख लिया, जो फोन पे इम्पॉसिबल है, बहुत दिक्कत है उतना ढूंढने में। ये दो हो गया जो बहुत अपने डे टू डे की लाइफ में इजी करता है। बिजनेस को कितना इजी करेंगे ये एप्स मेरे को नहीं मालूम, बट लाइफ बहुत इजी होती है इनसे। सोची एक चीज हमको पूछना था, जैसे अगर अपने फोन में भी कोई, अब जैसे कोई एनिवर्सरी पिक्चर्स है 20-25 तो है या 50 तो है, तो अपने फोन में भी तो सिंपल तरीका है ना कि अपने एक फोल्डर बनाओ और सेव कर लो। एक्चुअली हम लोग जैसे क्या है ना फिर पायल, भेजोगी कैसे? फोन पे ज्यादा सेव काम तो कर करते लिया हैं। पायल, भेजोगी हाँ, कैसे? अच्छा। फोल्डर को आप गूगल भेजोगी कैसे? गूगल फोटोज में तो आप जैसे एल्बम आप बनाया, हाँ, तो वो एल्बम एज इट इज पूरा शेयर हो जाता है। खाली लिंक से? ओके ओके। माने अगर मेरे को फोन में भी मेरा कोई एल्बम है, उसमें अगर 150 फोटोज है, तो वो अगर मेरे को किसी से शेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा? गूगल ड्राइव पे जाओ, ऐड न्यू में अच्छा जाओ अच्छा। और उसको अपलोड कर दो। हम एंड एक कविता बता देते हैं स्टेप बाय हाँ, स्टेप। सूची बता दो। जैसे ये मेरा, हम गूगल फोटोज खोला, गूगल फोटोज में जितना भी मेरे फोन को ऑलरेडी सिंक किया हुआ है, तो ये सारा आ गया। अब हम एल्बम्स पे, एल्बम में हम यहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट एल्बम, एड अ टाइटल, इंटीरियर, फिर हम करेगा सिलेक्ट फोटोज। सपोज हम ये 5 फोटो सिलेक्ट किया, डन। उस एल्बम में ये 5 फोटोज मेरा आ गया। अब इसको हमको शेयर करना है, तो हम एल्बम को राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, एंड फिर उसको व्हाट्सएप वेब पे जाके हम शेयर किया। अच्छा। जैसे अपने लोग उसमें गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किए थे, हम्म। ये पिक्चर्स मेरा लिंक पे शेयर हो गया। जैसे पायल इन योर वर्क ऑल्सो, मतलब आई मे बी अभी पहले तो सब वैसे, लेकिन कोविड में होता है कि भाई मेरे को ब्राइडल का पिक्चर्स भेज दो, हाँ 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 तो एल्बम्स बना के रख लिया, या लेटेस्ट डिजाइन्स करके कि अभी ये लेटेस्ट कलेक्शन है, ये समर कलेक्शन है, ये हाँ 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 हाँ। एल्बम बनाया ना, एल्बम को शेयर कर लिया। अच्छा, तो एल्बम तो जैसे हम सब मिक्स करके बनाएंगे, लेकिन किसी को कुछ पर्टिकुलर चाहिए तो फिर पूरा एल्बम तो नहीं भेज पाएंगे ना। वो फिर उतना फिर एल्बम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वापस हाँ एल्बम बनाओ, उसी एल्बम में से सिलेक्ट करके पिक्चर्स। हाँ। नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं गूगल डॉक्स पे। गूगल डॉक्स एकदम कॉपी है जो माइक्रोसॉफ्ट का अपने लोग जो यूज करते थे वर्ड। जैसे अपने पेज खुलता है, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ब्लैंक, ले लो सूची। अरे नहीं यार, ये मम्मी के आने से ना यही सब है। नीचे नीचे रख दो। मम्मी को लग रहा है इतना मेहनत कर रही है बेटी, तो चाय तो पियर पिलाए। काढ़ा। पियर पियर गई किस लिए? हो सेवा करवाओ। हाँ हाँ, अच्छा, ये क्या डॉक्स अभी तक कहाँ पे आया? सूची हमको तो नहीं, ये ड्राइव ही खुला हुआ है, डॉक्स कहाँ पे है? गूगल ड्राइव पे गए, वापस से ये जो हाँ, डॉट्स था, 9 डॉट्स पे क्लिक किए, उसमें नीचे कौन सा? देखो राइट साइड में गूगल ड्राइव पे 9 डॉट्स है, गूगल एप्स आएगा उसके ऊपर क्लिक करने से। नहीं दिख रहा है जहाँ सूची तुम्हारा में। नाम का आइकन के पास, हाँ। जहाँ पे पी होगा ना, उसके पास राउंड हाँ, में जहाँ पी ये होगा। जो एस लिखा है, मेरा में एस सूची लिखा है, तो उसके बगल में लेफ्ट साइड में गूगल एप्स करके मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है, उसमें ड्राइव, न्यू, माई ड्राइव ये सब दिख रहा है। अरे तुम ऊपर टॉप राइट में देखो पायल, राइट नॉट साइड, राइट लेफ्ट। साइड, ऊपर अच्छा, राइट 3 साइड। 3 डॉट्स जो है। नहीं नहीं, 9 9 डॉट। डॉट्स। हाँ, गूगल एप्स। हाँ, उसमें क्लिक करो, फिर उसमें नीचे हाँ जाना पड़ेगा, तो गूगल डॉक्स दिखेगा। हाँ, दिखा। थैंक यू। आज अपने जो भी कर रहे हैं वो सारा गूगल एप्लीकेशंस है, इट इज ऑल गूगल एप्स।
हाँ जी। ये डॉक्स क्या चीज में काम आता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है। एडिटर वाला एक्टिविटी मिला ना, एवरी फ्राइडे ब्लॉग लिख के भेजो, इसी ओके। सब लोग ये सुने होंगे ना, क्लाउड पे स्टोर्ड है मेरा ये डॉक्यूमेंट या मेरा ये फाइल क्लाउड पे स्टोर्ड है. सो दिस इज गूगल ड्राइव इज योर क्लाउड which you can access from anywhere in the world. You just need your username and password. बस इसी को क्लाउड बोलते हैं. एंड अगेन इसमें भी यही एडवांटेज है कि हम एक डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप किया, सामने वाले के संग उसका लिंक शेयर किया, उसको गूगल ड्राइव पे शेयर करके, तो वो संग संग में उसी फाइल पे काम कर सकते हैं, दो जन 3 जन. क्या हुआ मेरे इसको? सूची, तुमने न्यू पेज खोला है डॉक्स का? हाँ, वापस जाएं बैक. ये खुलेगा सबसे पहले, फिर उसमें ब्लैंक पेज. इसमें है रेज्यूमे का वो बना हुआ है, टेम्पलेट लेटर का बना हुआ है, जो अपने को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रहता था टेम्पलेट्स, वही. इसमें नीचे जो मेरा डॉक्यूमेंट्स रिसेंट में बनाया हुआ है वो भी दिख रहा है. मुझे सिर्फ बच्चों का सारा फोल्डर्स दिख रहा है। इसमें भी जैसे अपने नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट, इसको क्या है कि खुद से अगर आप लोग एक्सप्लोर करेगा ना, तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा है. इंसर्ट में अपने इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ड्राइंग इंसर्ट कर सकते हैं. फाइल में जैसे अपने न्यू फाइल बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, प्रेजेंटेशन बनाए, कोई फॉर्म बनाना है. इसमें कविता मेरे को एक चीज मिस हो रहा है, अगर मेरे को अपने लैपटॉप से कोई फाइल इसमें लाने, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? तो आएगा ना, वही अपलोड न्यू में जाके न्यू में प्लस करोगे तो न्यू में तुम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे अपलोड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डॉक में कन्वर्ट हो जाएगा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपलोड करेगी तो ऑटोमेटिकली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. तुम वापस ड्राइव में जाओ. नहीं, वो हम समझ गया. जो ड्राइव पे है सिर्फ वही खुल रहा है इसमें. क्या चीज? मेरे लैपटॉप पे अगर कोई इसमें फाइल है, तो वो हमको इसमें खोलना हो, गूगल डॉक्स में तो नहीं खुलेगा. तुमको पहले न्यू ऐड नहीं, करना पड़ेगा ना. हाँ, add तुम्हारा करना उस पड़ेगा। फोल्डर पे नहीं है तो कैसे खुलेगा? हाँ, बस वही ये बोला कि वो गूगल ड्राइव पे होगा तभी वो इसमें खुलेगा. समझ गया. और या तो नया इधर बना के सेव कर सकता है। समझ गया. बिकॉज गूगल ऐप, इसका डॉक्स का एक बेनिफिट दिखा था कि इसमें पीडीएफ भी वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ये मैंने नहीं यूज किया है. वही रुको, हम इसीलिए उसको एक बार सबको दिखाना था. हमको ये बहुत बड़ा दिक्कत है, आधे से ज्यादा चीज आजकल से पीडीएफ में आता है. I have to go online and do it. ऑनलाइन तो करना ही होगा तुमको. गूगल इज ऑलवेज ऑनलाइन ना. हाँ, वो नहीं, वो सूची बोल रही है ना कि गूगल पे भी हो जाता है. व्हाट आई एम सेइंग इज उसका ऐप सर्च करके फिर करना पड़ता है. वो तो है ही. PDF गूगल डॉक में अगर तुम पीडीएफ से कॉपी पेस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, दैट आई डिडंट नो. अच्छा, मुझे एक चीज पूछना था. जैसे अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ है और मैं उसको गूगल डॉक में डाल दूं, तो फिर वो क्या इसमें सेव हो जाएगा? जो मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रखे हैं, हाँ सब यहाँ पे सेव हो जाएगा? हाँ. ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा है. सारे डॉक्यूमेंट्स फिर हमेशा सेव हो जाएंगे. इनफैक्ट अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर नहीं लिया हुआ है ऑफिस का, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने को खरीदना पड़ता है सेपरेटली, तो आप चाहे तो सारा का सारा काम अपना गूगल पर कर लो. यू डोंट नीड द एक्सेल डॉक एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जरूरत ही नहीं है. तीनों चीज रेप्लिकेटेड है ऑन गूगल. आप इसी पर काम कर सकते हो. मैं तो सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या एक्सेल पे काम करती हूँ, तो वो मुझे ये भी डर लगता है कि अगर मेरा है ना पीसी करेक्ट कर गया तो सब गया. यस, बहुत बार हुआ है कि पीसी गया और सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा जो सब चला जाता है. वाओ, वेरी नाइस.
और Thank अगर you. स्टोरेज कम है तो आपको स्टोरेज खरीदना पड़ता है, Okay. which is Thank very you. very reasonable. So अच्छा. ₹100 for Google- 100 MB. हाँ, Oh, ₹1000 a year for 100 MB, बहुत रीजनेबल है। thank you. ये वाला चीज है ना, एक्चुअली अभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, हमने ट्राई किया था, हम एक बार दिखाएगा। पीडीएफ को अपने डॉक्स पे खोलते हैं तो वैसे वर्ड फाइल खुलता है, हाँ ये ऐसे खुल जाता है। ये अभी PDF डॉक्स में कैसे खुलेगा? क्या? खुलता है, वही तो हम नहीं तो अभी तक कैसे ही करता था, पीडीएफ कन्वर्टर पे जाते, ऑनलाइन कन्वर्टर पे जा उसको पीडीएफ से उसमें कन्वर्ट करते थे, एंड फिर अगर आप डॉक्स में करते हो तो वो अपने आप खुल जाता है वैसे ही। ये एक्चुअली दिखा नहीं रहा है अभी इसमें। वो डॉक्यूमेंट है मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है, तो मैं यहाँ पे कैसे अपलोड करूँ, वो एक बार चीजें बताइएगा। ये ना वापस वही करना पड़ेगा, अपने जब ड्राइव पे गए, जो मेरा ये माई ड्राइव वाला पेज है, इसमें न्यू में जाके फाइल अपलोड किए, माइक्रोसॉफ्ट वाला वो फाइल अपलोड हो गया, एंड फिर उसको जब खोलेंगे तो वो डॉक्स पे खुल जाएगा। ओह, थैंक यू। हम ये वाला सूची ये कंप्यूटर्स मेरे में तो नहीं आ रहा है, माई ड्राइव के नीचे जो कंप्यूटर्स है। हाँ, वो इसीलिए नहीं आ रहा है बिकॉज लैपटॉप गूगल ड्राइव का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ये वाला आ जाएगा कंप्यूटर्स। कौन सा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा सूची? गूगल ड्राइव का ऐप। हाँ वो तो डाउनलोड कर लिए, क्योंकि मेरे इसमें भी वो कंप्यूटर्स लिखा हुआ नहीं आ रहा है। नहीं, अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो आएगा। मेरे में जैसे ऐप डाउनलोड आप लैपटॉप में बोल रहे हो क्या? कविता मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है? नहीं, हाँ कहाँ दिख रहा है? ड्राइव दिख रहा है अभी। हाँ नहीं वैसे डेस्कटॉप नहीं, सॉरी। नहीं ना, सूची मेरे में कंप्यूटर तो दिख रहा है, हाँ लेकिन दिख रहा है नो कंप्यूटर सिंकिंग। नो कंप्यूटर सिंकिंग इसलिए क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी फोल्डर सिंक किया हुआ नहीं होगा आपका। आप कंप्यूटर पे जाओ, डेस्कटॉप पे से सपोज कोई फोल्डर है, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा सिंक विद गूगल ड्राइव, तो अपने सिंक करेंगे तो फिर वो फोल्डर जो है वो अपना लैपटॉप गूगल ड्राइव पे सिंक कंप्यूटर में दिखेगा। हाँ। सोचिए ये वाला चीज थोड़ा सा कंप्यूटर विद माय लैपटॉप को अच्छे से एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मतलब मेरे को समझ में नहीं एक्चुअली आया। हम वही देख रहे थे कि मेरा डेस्कटॉप हम जब शेयर कर रहे हैं कविता, तो डेस्कटॉप शेयर करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, तुमको ये बंद करना पड़ेगा। तुम स्क्रीन शेयर बंद करो, बस टॉप शेयर करके फिर वापस वो फिर करो। वापस से डेस्कटॉप को शेयर करो खाली। नहीं दिखा रहा। अब स्क्रीन शेयर करो। शेयर स्क्रीन व्हाइट बोर्ड दिखा रहा है, ये गूगल ड्राइव वाला ही दिखा रहा है। नहीं तो उसमें पहले तुम्हारा डेस्कटॉप में चला जाओ, फिर इधर से शेयर करो। तुम्हारा एक बार तुमको मतलब वो जो शेयरिंग वाला ऑप्शन है उसमें शी इज राइट, आई थिंक डेस्कटॉप शेयर करने का डेस्कटॉप शेयर करने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। डेस्कटॉप ये कंप्यूटर्स वाला जो है हम एक बार फिर बता रहे हैं, एक बार मेरा डेस्कटॉप एक्चुअली शेयर नहीं हो रहा है। सब लोग अपने डेस्कटॉप पे सबके कोई ना कोई फोल्डर जरूर होता है। अगर गूगल ड्राइव में ये कंप्यूटर्स दिखा रहा है तो डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे उस फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, उसमें गूगल ड्राइव का ऑप्शन दिखाएगा, गूगल ड्राइव लिखा हुआ। सूची लेकिन हम लोग का में कंप्यूटर नहीं दिखा रहे हैं। कंप्यूटर अगर नहीं दिखा रहे तो गूगल ड्राइव का ऐप लैपटॉप पे डाउनलोड, कंप्यूटर पे डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ है, न्यूज, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर। एक्चुअली देखा जाए तो ये कंप्यूटर्स नहीं भी दिखा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज एन एडिशनल फीचर, इफ यू वांट टू डू इट यू डू इट।
तो बिना कंप्यूटर दिखाए हम लोग फिर वो सब डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ना? सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं, सब चीज वो कर सकते जरूरत हैं। भी नहीं है, हम तो खुद भी नहीं ड्राइव अपलोड मेरे करके पास ड्राइव भी पर है। चले जाए ना, जरूरत नहीं है एक और डाउनलोड करना लैपटॉप में, चलेगा वो डायरेक्ट नहीं। ड्राइव पर चला जाए। कविता ये थोड़ा ईज हो जाता है कि लैपटॉप पे फोल्डर पे अपने सेव करते गए, वो लैपटॉप पे कंटिन्यूअस सिंक होता गया। सूची फोल्डर में जाके क्या करें, कैसे उसको फोल्डर सिंक करें? राइट क्लिक करिए, देखिए गूगल ड्राइव लिखा हुआ आएगा, सिंक विद गूगल ड्राइव। ड्राइव में गए तो मेरे में आ रहा है माई ड्राइव, कंप्यूटर, शेयर विथ मी, रिसेंट, स्टेट, ट्रैश, ये सब आ रहा है। ये तो मेरे जो में मेरी तो आ रहा है। जैसे मेरा भी जो स्क्रीन शेयर है वो दिखा रहा है। हमें ना उसका एक वीडियो बना देता है, ये कंप्यूटर वाला कैसे उसको सिंक करना, हम एक वीडियो बना के ग्रुप में डाल देगा। कॉपी हियर आ रहा है, कॉपी हियर। सूची हम जब ड्राइव को क्लिक करें तो मेरे में प्लस न्यू फिर माई ड्राइव फिर कंप्यूटर Right दिखा रहा है click ड्राइव में। हाँ जैसे मेरे में दिखा रहा है, देखिए। देखते हो zoom करते हो। नहीं तो उसका ड्राइव में हो सकता है इसका लोकेशन अलग हो और अलग अलग कंप्यूटर्स में। हाँ सेम तुम्हारा जैसे ही आ रहा है मेरा भी। मेरे में भी दिखा रहा है नो कंप्यूटर सिंकिंग। मेरे में भी सेम वही है, नो कंप्यूटर सिंकिंग। So ये पता है मे भी कि कंप्यूटर का भी फर्क हो सकता है, वर्जन का, ये नया है ये पुराना है, कोई बड़ा बात नहीं है। सब- Suchi, there's a message to sync folders on your computer with Google Drive. Install backup and sync on your computer. हाँ बट प्लीज डू नॉट सिंक ये ऑल द फोल्डर्स बिकॉज गूगल ड्राइव विल टेक ऑल योर स्पेस, बिकॉज सारे फोल्डर्स अगर आप सिंक कर दोगे तो गूगल ड्राइव का सारा स्पेस खत्म हो जाएगा। सो जस्ट चूज उसमें तो एंड सिंक। सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो आता ही है ना। हाँ वही, चूज एंड सिंक। एक अपने जैसे गूगल डॉक्स देखे वैसे ही फिर गूगल शीट्स है, वो माइक्रोसॉफ्ट का कॉपी है। गूगल डॉक्स में एक अच्छा फीचर और है, अगर माइक्रोफोन है अपने बोल रहे हैं इसमें टाइप हो जाता है। वॉइस टाइपिंग, टूल्स पे जाके वॉइस टाइपिंग, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। Just come again, कहाँ पे जाना पड़ेगा वॉइस टाइपिंग के लिए? Where do you डॉक्स में गए, डॉक्स में टूल्स yeah. पे वॉइस टाइपिंग। Wow, this is cool यार। दिस इज वेरी गुड। रिचा यू तो नो इट। रिचा पता है कविता मेरे को जितना भी व्हाट्सएप भेजती थी ना लंबा लंबा, सब बोलती थी हम वॉइस टाइप करते हैं, हम थोड़ी। नहीं हमको ये वॉइस टाइप खाली फोन में पता है, इसमें हाँ फोन में होता है। So फोन Suchi, में do ऐप you है। need a microphone for this? माइक्रोफोन Proper तो होगा होता ही ना। है ना। सूची प्लीज वापस बताना ना। सूची मेरा ये सिर्फ डॉक्स मेरा में नहीं आ रहा है। फाइल एडिट व्यू इंसर्ट ये नहीं आ रहा है। नहीं ब्लैंक में जाएंगे तो खुलेगा ना। डॉक्स में गए, डॉक्स में फिर ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोले, देखिए प्लस करके नीचे ब्लैंक, हाँ 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 हाँ। उस पे क्लिक किए तो ये खुला। ये जब खुल रहा है जैसे एक नॉर्मल अपने जो टाइप करते थे वो तो है ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसे, इसमें इसको मेरे को ये बहुत अच्छा वॉइस टाइपिंग, टूल्स में जाके वॉइस। सूची मेरे करके इसमें दिखाओ तो। वॉइस टाइप का मिल ऑप्शन गया। नहीं है। कैसे मिलेगा ऑप्शन? मेरे इसमें Tools? टूल्स में वॉइस टाइप का ऑप्शन Okay. नहीं है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता Got है। it. आ गया, उसको आप कैसे यूज करेंगे? टूल्स में गए, वॉइस टाइपिंग पे क्लिक किए, हाँ फिर ये देखिए कर्सर आ गया इस पे कि हाय हाउ आर यू, हाय आवर सूची, हाँ, लेकिन आ मेरे गया। टाइप नहीं हो रहा है। टाइप हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखिए Click हम to speak. वॉइस टाइप है ही नहीं। टूल्स में How are गई you? मैं, वॉइस टाइपिंग नहीं है। है सूची का टाइप। वापस से करके दिखाना प्लीज। जिसके पास वॉइस टाइपिंग नहीं है वो कीबोर्ड यूज करके टाइप करो। हेलो मेरे में है वॉइस टाइपिंग। मेरे में है। सूची मेरे तो आया क्लिक टू स्पीक। वेरी नाइस। गुड वन कविता। Actually, वेरी हैंडी। टूल्स किया, वॉइस टाइपिंग किया, इस पे क्लिक किया, हाय हाउ आर यू, टाइप हो रहा है। नहीं हम इसीलिए पूछ रहे कि मतलब ये नए कंप्यूटर्स में आ रहा है कि Hi, पहले how के are you? कंप्यूटर्स में ही रहता है? ये गूगल से है। ये How are गूगल you, से, इससे Google? कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है। ओके। इन लोग को क्योंकि ऐसे ये दिखाएंगे, नेक्स्ट बोलेंगे हम जो सोच रहे हैं वही टाइप कर दे इनको। सूची बोलने सब से कुछ हो टाइप रहा है, किया हुआ नहीं आ रहा है। टाइप नहीं आ रहा है यार। हाँ।
टाइप नहीं हो रहा है। फिर हम वापस बोलने के बाद टाइप नहीं हो रहा है। अच्छा लेडीज, सुची वन कुछ थिंग, सुची लैंग्वेज कौन सी रखी है? अच्छा, इंग्लिश में भी बहुत सारा है। इंग्लिश इंग्लिश होमवर्क इंग्लिश में बहुत ऑप्शन है। ladies, we just have 5 minutes. We just have 5 minutes. So please सूची को कंप्लीट करने दो, उसको जो अभी कंप्लीट करना है। वॉइस टाइपिंग के पीछे अभी टाइम मत वेस्ट करो। None of you are going to use voice typing now. मेरा में नहीं आ रहा है, मेरा में नहीं आ रहा है, मेरा में नहीं आ रहा है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक ये वाला टूल हो गया। एक इसका जो अच्छा टूल है जो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फीचर नहीं, अपने को कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें संग में एक इमेज डालना है, तो अपने लोग पहले क्या करते हैं, उस पे जाते हैं गूगल क्रोम पे, फोटो लेते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं, फोटो में डालते हैं। इसमें अपने इंसर्ट में गए, इमेज में गए, डायरेक्ट ऑप्शन है सर्च द वेब, एंड आप यहाँ सर्च कर सकते हो डॉक्यूमेंट के साथ साथ। वाह यार, बहुत कूल है ये। तो मेरा संग में डॉक्यूमेंट Suchi, just this one thing. In searching the web, so where are we typing for whatever picture we want? राइट साइड में देखो एक ऑप्शन आया है, ये वाला। See, right side actually this one. Just a sec. Oh, okay, got it. ठीक है। So Suchi, we don't have to save this image on our laptop. नो, यही तो इसका बेस्ट पार्ट है। सीधा वहीं से ड्रैग करके अपने इस पे ले आए। सुची, तुम्हारा होमवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये ऑप्शन है। मेरे को तो नहीं पता था। है इंसर्ट पिक्चर में नहीं, लेकिन उसको लैपटॉप में पहले सेव करना पड़ता है। ऐसे ही है, सेम सर्च ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। सर्च द वेब। हाँ, उसमें दोनों ऑप्शन है, तुम कंप्यूटर से भी पिक्चर कर सकते हैं और कविता, ये नया वाला वर्जन में आया होगा, पहले तो नहीं था। ये हम नहीं बोल सकते, बट है ये ऑप्शन। ऑनलाइन पिक्चर तो पहले से ही है, बहुत पहले से। हाँ हाँ, When we ऑनलाइन do पिक्चर project na, it's like we need to download that picture and then paste it and then again, do this. So this is a very good feature. सुची, एक बार ये वाला फिर बताओ ना। इंसर्ट वाला ये फोटो तो हो गया, बस वो आवाज टाइप नहीं हो रहा, वो बेटर था। Google is not recognizing your voice. Yes. इंसर्ट में जाके इमेज में सर्च द वेब, सर्च द वेब दबाने से ये वाला पोर्शन खुलता है जिसमें अपने को कोई भी सर्च करना है, इमेज साथ साथ में सर्च किया। बच्चे लोग का प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है, संग में इमेज सर्च किए, डाले। वो सर्च इमेज करने से कोई फोटोज नहीं आ रहा है। You have to put a word. आपको जो सर्च करना है, रेफरेंस वर्ड डालना पड़ेगा गूगल को कि आपको क्या सर्च करना है। जैसे कार सर्च किए, पहले मैंने एप्पल टाइप किया था। उस दिन हम पीडीएफ फाइल जब बना रहे थे तो कोई भी हमको पिक्चर चाहिए था तो हमको डाउनलोड करना पड़ता था, बट ये डॉक इसमें करेंगे तो डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली आ जा रहा है। हाँ, उस पे फिर पिक्चर को क्लिक किया, उसको ड्रैग करके अपने इसमें डाल लिया। बट कविता बोल रही कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऑप्शन है, तो फिर उसमें भी कर सकते हैं फिर 100%। पता नहीं, हम तो उस दिन बनाए थे एक पीडीएफ, तो उसमें हमको डाउनलोड करना पड़ रहा था बार बार एक एक फोटो। ऐसे भी आप फोटो पर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करके पेस्ट कर सकते हो ना अपने डॉक्यूमेंट। उसमें कविता वही होता है ना, क्या होता है, अपने को उसमें जाना पड़ता है ना बार बार अपने सर्च इंजन पे, कि क्रोम पे गए, फिर सर्च किया, फिर राइट क्लिक किया। इसमें ज्यादा इजीली हो रहा है, इसमें ज्यादा इजीली फोटो कॉपी पेस्ट। इन केस अगर इसको सेव कैसे करेंगे फिर इसको? ये सेव्ड ही है, जो भी काम आप गूगल डॉक पे कर रहे हैं वो सेव्ड ही है। इसको डिलीट कैसे करेंगे? गूगल ड्राइव पे जाके डिलीट कर सकते हैं अपने कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर, राइट क्लिक डिलीट। अच्छा, कविता शीट्स नेक्स्ट में करेंगे, फॉर्म से। यस, उसमें टाइम भी लग जाएगा। वर्ड में भी आ गया इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर्स, उसमें एक ऑप्शन आता है। हाँ, सेम है, सेम कॉपी पेस्ट करता है। आई डिडंट नो दिस। उसमें बहुत सारे क्लिप आर्ट्स भी है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लॉट्स ऑफ क्लिप आर्ट्स आर देयर।
सुची, हम ये जो फोटो पे क्लिक किए इमेज पर, तो इसमें नीचे सब आ रहे 1/8 इंचेस मार्जिन, ब्रेक टेस्ट, रैप टेस्ट, मूव विथ टेस्ट। वो तुम्हारा फोटो का प्लेसमेंट के लिए आ रहा है कि फोटो को कहाँ पर प्लेस करना है। देखिए मेरे मेरे में भी आ रहा है नीचे इनलाइन, रैप टेक्स्ट। हाँ सेम सेम। वो बेसिकली अपने लोग जैसे डॉक्यूमेंट पूरा टाइप करते जा रहे हैं, जब रैप टेक्स्ट करते हैं ना तो उस टेक्स्ट के बीच में ही वो फोटो आ जाता है। अच्छा। इन लाइन करते हैं तो ऊपर नीचे लाइंस रहेगा, बीच में फोटो रहेगा। जैसे अपने मैगजीन पढ़ते हैं तो आप मैगजीन में देखो कैसे रहते हैं, आधा आधा लाइन ऊपर नीचे, उसमें वो पूरा स्टोरी कंटिन्यू होता रहता है। सब लोग पता है गूगल डॉक पे एक एक ब्लॉग लिखो एंड अब भेजो प्रिया को। एंड वॉइस टाइपिंग हो गया है, वॉइस टाइपिंग। अरे हम लोग वाला तो वॉइस टाइपिंग ले नहीं रहे ना, अभी करना ट्राई हो जाएगा। फोन पे करो ना वॉइस टाइपिंग, बहुत इजीली हो जाता है। पहले इतना बड़ा बड़ा हिंदी का वो लिखना पड़ता था, अब तो 5 मिनट में हो जाता है। अच्छा सुची, हिंदी से याद आया, इसमें हिंदी में भी टाइप हो जाएगा क्या? ये हम कभी नहीं ट्राई किया। हो जाएगा, तुमको लैंग्वेज फोन में चेंज तो करना होता है। पड़ेगा। मेरे ख्याल से होता ही होगा ऑब्वियसली। आया ना हिंदी ऊपर गूगल में तो हिंदी आया। करो, मेरा नाम सूची है। आ गया यार, वाह। सूची है। चलो अब हिंदी के ब्लॉग्स लिखो फटाफट सब जन। अरे रीचा, पहले हम लोग का कंप्यूटर का हम लोग का आवाज तो लेने दो। तुम फोन से हम लिख के लोग में तो भेजो। ऑप्शन ही नहीं आ रहा है रिचा, हम लोग में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन आ रहा है पायल, वो माइक भी पूरा हो रहा है, 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो टाइप करके भेजेगा। एक्सक्यूज मत बनाओ, फोन मेल करो, फोन में डिक्टेट करो, ऑटो टाइप है, डोंट मेक एक्सक्यूज। हाँ फोन में कर सकते हो यार, वो भी सिखा देना। फोन का हम सिखा देंगे। ठीक है, तुमको सोचिए अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे फोटो निकाल लिया, अब इसको यूज कैसे करेंगे? उस पे फोटो पे क्लिक करके उसको ड्रैग करना है लेफ्ट साइड। ड्रैग करके ले आया मैंने। अब इसको लाइक कहाँ फोटोज जैसे कहीं भी ले जाना हो, हाउ टू डू? उसके ऊपर आप फोटो के ऊपर क्लिक करो तो एक है ना एरो जैसा बनता है, क्रॉस जैसा, जिसमें चारों तरफ एरो है, तो आप उसको ऊपर नीचे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अच्छा। Suchi, one thing I wanted to ask, suppose we do the any project we do over here and directly this can be mailed from here itself? हाँ, ये आपके गूगल ड्राइव पे शेयर हो, सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप इसको गूगल suppose you consider this as a project you've done. So to mail to someone, then how do we do it? We back again and do the same way, or from here only it will be done? देखिए हम आपको बता रहे हैं, फाइल में शेयर। Okay, हाँ, this I know. अच्छा, फाइल में शेयर, okay, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर एक शेयर बटन है सुची, बंद कर इसको। वेरी वेरी शॉर्टकट, ऑन द टॉप राइट यू कैन सी अ शेयर बटन। ओके, ये अभी प्राइवेट टू मी ओनली किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसका सेटिंग्स जैसे सुची ने बताया वैसे चेंज कर सकते हैं। Okay, and this can be directly shared then? It's a shortcut. Directly mailed or copy the link and WhatsApp or WhatsApp, yeah, whatever. Thank you so much. वो शेयर बटन वापस दिखाओ ना प्लीज। You know, I'm feeling like you have given me a Ramban to do my kids project. I've got project and all this. ऊपर राइट में है शेयर, और नहीं तो फाइल में जाके शेयर। हाँ ठीक है, फाइल में ही है। ठीक है, मेरा तो पता नहीं नजर राइट साइड में जाता ही नहीं, हमेशा हैबिट हो गया है वो लेफ्ट साइड ही देखने का। गूगल बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस बना रखा है कि आपको कहीं जाना नहीं है, सब कुछ सामने है जो चाहिए सामने आपको। दिखेगा। उसमें एक और ऑप्शन जो है नीचे, कभी भी कोई भी शेयर में मेक अवेलेबल ऑफलाइन, तो किसी का नेटवर्क नहीं अच्छा होता है तो उनको भी बहुत इजीली वो वीडियो दिख जाता है, डाउनलोड इजीली हो जाता है, ऑफलाइन कर देता है हम लोग खुद। तो कहाँ पे एक बार भाभी का बताना, हम भी इसको करते हैं। देखो नीचे है, डाउनलोड के नीचे मेक अवेलेबल ऑफलाइन। Here only you can see make email available download offline. make available offline के लिए तो जैसे दूसरी बार खोलता है और अच्छा नहीं है बैंडविड्थ वगैरह, तब बहुत इजी हो जाता है, और शेयर करते हैं उनके साथ भी अच्छा हो जाता है। गूगल एक्चुअली रिचा जो बोली ना, थोड़े दिन में जो मन में सोच रहे हैं वो टाइप होगा, ऐसा आ जाएगा, तो रिस्की हो जाएगा वो। Bingo, I was thinking the same.
अभी भी बहुत रिस्की है. So before you download any app Yeah, on it's your very- laptop or phone, be careful. So अगर वेब पे कर सकता है तो don't download the apps. That is my suggestion. Even I feel, huh? Yeah, there's a lot of malware. So better not to download apps on your computer if you are doing important फोन में work भी on कितना this. प्रॉब्लम आ जाता है. हाँ. मेरा ही फोन में और वायरस जो है ना वो आप लोगों को पता भी नहीं चलता है. अभी जैसे मेरे हस्बैंड के फोन में 2 दिन से वायरस है. मतलब उसके एक स्क्रीन में एक सेकंड में एडवर्टाइज आ रहा है. मतलब व्हाट्सएप खोल रहा है या कुछ भी खोल रहा है, जस्ट एडवर्टाइज है पॉपिंग अप, और नॉर्मल एडवर्टाइज अपने सारे प्रोडक्ट्स का. मतलब उसमें भी वापस जाके हमने यूट्यूब में ढूंढा कि ये कौन सा वायरस है. मेरे में आ रहा था डेली कोई ना कोई नोटिफिकेशन अलग अलग इवेंट का. सो ये मोबाइल में एक अलग तरह का वायरस आ जाता है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ. फिर वो निकला कि नहीं? हाँ, अभी तो ट्राई तो किया है यूट्यूब से थोड़ा सीख के वायरस निकालने का. कल फिर रात को तो आराम से चल गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था. लेट्स सी आज क्या होता है. निकला है कि निकली है वो भी देख लेना. उसको थोड़ा सैनिटाइजर और रेमडेसिविर पिला दो ना. मिल कहाँ रहा है? Actually. So Suchi, is this all for the day? So I will stop recording because फिर ये अपने बाद में YouTube पर अपलोड करेंगे ना. नेक्स्ट में करेंगे गूगल फॉर्म्स एंड गूगल शीट्स.